नमस्कार, मैं वरुण कुमार एक बार फिर हाजिर हूं आपके लिए लेकर मनी टाइम, पर्सनल फाइनेंस का ऐसा बुलेटिन जहां हम बताते हैं आपको दिन की वो सभी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और आपकी जिंदगी पर असर। होम लोन महंगा करने के एक दिन बाद HDFC ने खुशखबरी दी है। देश की सबसे बड़ी होम लोन कंपनी HDFC लिमिटेड को मार्च तिमाही में 3700 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है। मार्च तिमाही में कंपनी की कुल आय बढ़कर 12,308 करोड़ रुपए रही। कंपनी के बोर्ड ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अपने शेयरधारकों को प्रति शेयर 30 रुपए का लाभांश देने की घोषणा की है। कई राज्यों में स्टैंप ड्यूटी में छूट दिए जाने से मार्च का महीना कंपनी के लिए बहुत अच्छा रहा। कंपनी ने इस महीने सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत ऋण आवंटित किए। लोन महंगा होने की शुरुआत हो गई है। HDFC के ग्राहकों की EMI बढ़ जाएगी। होम लोन देने वाली कंपनी HDFC लिमिटेड ने अपनी बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को 0.05% बढ़ा दिया है। इससे कंपनी से कर्ज ले चुके मौजूदा ग्राहकों के लिए EMI बढ़ जाएगी। HDFC की ब्याज दरों में की गई ये वृद्धि अन्य बैंकों के कदम के अनुरूप है। इससे पहले SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी अपनी ब्याज दरों में वृद्धि की थी। कंपनी ने कहा कि HDFC ने होम लोन पर अपनी खुदरा प्रमुख ऋण दर को 1 मई 2022 से 0.05% बढ़ा दिया है। हालांकि नए ग्राहकों के लिए दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। उनके लिए ब्याज दर कर्ज की राशि और अवधि के हिसाब से 6.70 से 7.15% तक रहेगी। इससे पहले पिछले महीने SBI और अन्य बैंकों ने बेंचमार्क ऋण दर में बढ़ोतरी की थी। जितनी चलेगी गाड़ी उतना लगेगा प्रीमियम। लॉन्च हुआ पे एज यू ड्राइव प्रोग्राम। HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने पे एज यू ड्राइव प्रोग्राम को लॉन्च करने की घोषणा की है। ये एक डिस्टेंस बेस्ड इंश्योरेंस जिससे प्रीमियम कम होता है। ये इंश्योरेंस 14 मई तक चुनिंदा शहरों में नई मारुति सुजुकी कारों के लिए उपलब्ध होगा। ये पॉलिसी उन लोगों के लिए बेहतर है जो गाड़ी कम चलाते हैं, जिनके पास एक से ज़्यादा वाहन है। ये एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स प्रोग्राम है जो केवल 10,000 पॉलिसी जारी की जाएंगी। ये पॉलिसी खासतौर पर मारुति सुजुकी इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड ही बेच रही है। बहुत से कार मालिक अपने वाहन का उपयोग ज़्यादा नहीं करते और उन्हें रोज़ाना वाहन चलाने वालों के बराबर ही इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ता है। पे एज यू ड्राइव प्रोग्राम उन कार मालिकों को कार के वास्तविक उपयोग के आधार पर प्रीमियम अदा करने का मौका देगा। ड्राइविंग डिस्टेंस को वाहन में लगे एक टेलीमेट्रिक्स डिवाइस के जरिए नापा जाएगा। सोने की शुद्धता अब और सुनिश्चित होगी। गोल्ड हॉलमार्किंग का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। देश में सोने के आभूषण और कलाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग का दूसरा चरण इस साल के 1 जून से शुरू होगा। सोने की हॉलमार्किंग इस महंगी धातु की शुद्धता का प्रमाण होती है। ये 16 जून 2021 तक स्वैच्छिक था, जिसके बाद सरकार ने सोने की अनिवार्य हॉलमार्किंग को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्णय लिया। पहले चरण में देश के 256 जिलों को इसके दायरे में लाया गया। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि अनिवार्य हॉलमार्किंग के दूसरे चरण के दायरे में 32 नए जिले आएंगे। भारतीय मानक ब्यूरो ने 23 जून 2021 से देश के 256 जिलों में सोने की अनिवार्य हॉलमार्किंग सफलतापूर्वक लागू की है, जहां हर दिन हॉलमार्क विशिष्ट पहचान के साथ 3 लाख से ज़्यादा स्वर्ण आभूषणों पर हॉलमार्क लगाया जा रहा है। सामान्य उपभोक्ता भी BIS द्वारा मान्यता प्राप्त AHC पर सोने के आभूषण की शुद्धता की जांच करा सकते हैं। हवाई सफ़र करना होगा अब और महंगा, क्योंकि और महंगा हो गया है ATF। विमान ईंधन यानी ATF की कीमतों में 3.22% की और वृद्धि की गई है। इससे इसके दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। इस साल यानी 2022 में विमान ईंधन कीमतों में ये 9वीं बार बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय राजधानी में ATF की कीमत 3,649 रुपये प्रति किलोलीटर बढ़कर 1,16,851 रुपये प्रति किलोलीटर हो गई है। इससे पहले 16 मार्च को ATF के दाम 17,135 रुपये प्रति किलोलीटर बढ़ाए गए थे। किसी भी एयरलाइन की परिचालन लागत में विमान ईंधन का हिस्सा करीब 40% होता है। इस साल 1 जनवरी से 9 बार में ATF कीमतों में 42,829 रुपये प्रति किलोलीटर या 50% की वृद्धि हुई है। अपडेटेड आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए नए ITR फॉर्म नोटिफाई हो गए हैं।
आयकर विभाग ने अपडेटेड आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए एक नया फॉर्म अधिसूचित किया है। इसमें करदाताओं को इसे दाखिल करने की सही वजह के साथ ये भी बताना होगा कि टैक्स के लिए कितनी राशि को पेश किया जा रहा है। नया फॉर्म करदाताओं को वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए अपडेटेड आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए उपलब्ध होगा। ITR-U दाखिल करने वाले करदाताओं को आय को अपडेट करने के लिए कारण भी बताना होगा। उन्हें इसकी वजह बतानी होगी कि पहले रिटर्न दाखिल क्यों नहीं किया गया या आय की सही जानकारी क्यों नहीं दी गई। ये फॉर्म संबंधित आकलन वर्ष के अंत के 2 साल के भीतर दाखिल किया जा सकता है। इस कदम का मकसद ITR में हुई गलती या कोई जानकारी छूटने पर उसमें सुधार का मौका देना है। घर के बाहर खाना पीना और महंगा हो जाएगा क्योंकि कमर्शियल LPG सिलेंडर महंगे हो गए हैं। कमर्शियल इस्तेमाल में आने वाला 19 किलो का वजन वाला LPG सिलेंडर दाम उसका बढ़ गया है। 102 रुपये 50 पैसे प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई है। ये लगातार तीसरा महीना है जब कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। अब 19 किलो वजन वाला LPG सिलेंडर जो है उसकी कीमत 2,355 रुपये 50 पैसे हो गई है। इसके पहले अप्रैल और मार्च में भी कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए थे। हालांकि राहत की बात यह है कि घरेलू इस्तेमाल वाले रसोई गैस सिलेंडर के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में पिछली बढ़ोतरी मार्च में हुई थी। दिल्ली में 14.2 किलो वजन वाला LPG सिलेंडर 949 रुपये 50 पैसे में मिल रहा है। व्हाट्सएप ने 18 लाख से ज़्यादा भारतीय अकाउंट बंद कर दिए हैं और इसकी वजह क्या है, चलिए बताते हैं। व्हाट्सएप ने मार्च में 18,05,000 भारतीय अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया। ऐसा यूजर्स से मिली शिकायतों और इस प्लेटफॉर्म पर सेवा शर्तों के उल्लंघन के कारण किया गया। पिछले साल लागू हुए नए IT नियमों के तहत 50 लाख से अधिक यूजर्स वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए हर महीने अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करना जरूरी है। इस रिपोर्ट में शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई का विवरण होता है। भारतीय खातों की पहचान +91 फोन नंबर के जरिए की गई। व्हाट्सएप ने फरवरी में 14.26 लाख भारतीय खातों पर प्रतिबंध लगाया था। कम आय वाले लोगों के लिए आएगा सूक्ष्म बीमा मॉड्यूल। बीमा नियामक IRDAI की बनाई एक समिति ने बीमा के दायरे में नहीं आने वाली आबादी और छोटे व्यवसायों तक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार करने के लिए कम कीमत वाले 1 दर्जन से अधिक सूक्ष्म बीमा मॉड्यूल के सुझाव दिए हैं। इस समिति ने कहा है कि बीमा कंपनियों को कॉम्बी MI उत्पाद लॉन्च करने की इजाज़त देनी चाहिए। सूक्ष्म बीमा का लक्ष्य कम आय वाले लोगों को सस्ते बीमा उत्पादों के जरिए सुरक्षा मुहैया कराना है। कॉम्बी MI उत्पाद को मॉड्यूलर आधार पर विकसित किया जा सकता है। इसके अलावा बीमा प्रदाता को ये छूट दी जा सकती है कि वह विभिन्न लोगों और समूहों को उनकी ज़रूरतों के मुताबिक कवरेज उपलब्ध करा सके। समिति ने 14 मानक मॉड्यूल की सिफारिश की है। IRDAI के हितधारकों से 15 मई तक इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया मांगी है। बाजार में एक नया स्कूटर आया है और इसकी खूबियां चलिए मैं बता देता हूं आपको। TVS मोटर कंपनी ने सोमवार को कहा कि उसने अपने एंटॉर्क 125 स्कूटर का एक नया संस्करण पेश किया है जिसकी दिल्ली में शोरूम कीमत 1,02,823 रुपये है। TVS मोटर कंपनी ने कहा कि एंटॉर्क 125 XT अगली पीढ़ी के स्मार्ट कनेक्टिविटी मंच और लगभग 60 अन्य विशेषताओं के साथ आता है। इस स्कूटर की विशेषताओं में वॉइस असिस्ट फीचर शामिल है जो अब वॉइस कमांड को सीधे स्वीकार कर सकता है। TVS एंटॉर्क 125 XT ने हाईटेक विशेषताओं के साथ एक नया मानक स्थापित किया है। चलिए अब नजर डालते हैं IPO अपडेट्स पर, जानते हैं क्या कुछ चल रहा है IPO की दुनिया में। LIC IPO को मिला एंकर इन्वेस्टर्स का शानदार रिस्पॉन्स। LIC IPO से करीब 21,000 करोड़ रुपए जुटाने जा रही है। IPO के लिए 902 से 949 रुपए का प्राइस बैंड तय किया गया है। 2 मई को एंकर इन्वेस्टर्स के लिए खुलने के थोड़ी देर बाद ही ये पोर्शन ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। डिलीवरी और ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक कंपनी डिलीवरी भी अपना IPO लेकर आ रही है। कंपनी का IPO 11 मई को खुलेगा और 13 मई को बंद होगा। कंपनी पूंजी बाजार से 6,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। कोवर्किंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर AWFIS IPO से 500 से 600 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। कंपनी अगले साल अपना IPO ला सकती है। इस पैसे का इस्तेमाल ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए किया जाएगा। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, वो खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और आपकी ज़िंदगी पर सीधा असर। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए, ज़रूरी खबरों के लिए आप देखते रहें Money9 और चलते चलते देखिए ये खास इन्फोग्राफिक।